यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना घोंसला, बोली तिनका तिनका उठाना होता है। प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सभी का मोहित शर्मा के एग्रीकल्चर के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन एवं हृदय की गहराइयों से आपका पुनः स्वागत है। तो आज अपन पुनः उपस्थित हुए जेईटी 2015 बायोलॉजी पेपर सॉल्यूशन, यानी कि जेईटी 2015 में जो एंट्रेंस हुई थी उसमें बायोलॉजी के जो 40 क्वेश्चन आए थे वो कैसे आए थे, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, उनके राइट आंसर की ओर बात करेंगे, यानी कि जेईटी 2015 बायोलॉजी पेपर सॉल्यूशन। इससे पहले यदि आपने चैनल को कर रखा सब्सक्राइब तो आपका दिल से थैंक्स, और ये आपने नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा लें। क्योंकि आप किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, लेकिन आपको कुछ ना कुछ मोहित शर्मा एग्रीकल्चर के यूट्यूब चैनल पर नया सीखने को जरूर मिलेगा, जो कि आपके किसी भी प्रतियोगी परीक्षा या किसी भी विषय के लिए वो होगा रामबाण साबित। तो प्लीज सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। तो शुरू करते हैं अपन जेईटी 2015 बायोलॉजी पेपर सॉल्यूशन के। क्वेश्चन नंबर एक, ब्रेड बीट गेहूं है मतलब किस प्रकार का है, तो वो है आपका ऑटो एलोप्लॉइड, ठीक है। या फिर ऑटो एलोप्लॉइड ऑप्शन में नहीं है तो वो है आपका है एलो हेक्साप्लॉइड, ठीक है ना। जैसा कि आप देख सकते हो कि 42 जो गुणसूत्र होते हैं नॉर्मल, तो 42 में से आपको ये पूरी जो जानकारी है आपको देख सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दो है, मूल गोप पौधों में नहीं पाया जाता। जो मूल गोप है उस मूल गोप पौधों में नहीं पाया जाता, तो मूल गोप की जगह क्या पाया जाता है? मूल गोप की जगह जलोद्भिद पाया जाता है। मतलब मूल गोप किन पौधों में नहीं पाया जाता? मूल गोप जलोद्भिद पौधों में नहीं पाया जाता। तो जलोद्भिद में क्या पाया जाता है? मूल गोप की जगह मूल पॉकेट होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीन है, माय डियर स्टूडेंट, जूट कोरकोरस स्पेरेस से प्राप्त होता है, ये है, ये क्या है? फ्लोएम रेशा। क्वेश्चन नंबर फोर, व्यक्तिगत मतलब मेड मैन क्रॉप पूछिए, मेड मैन सीरियल क्रॉप पूछिए। तो व्यक्ति द्वारा जो निर्मित अनाज है वो कौन सा आपका? ट्रिटिकेल। कौन सा? ट्रिटिकेल। और ये ट्रिटिकेल जो है आपकी वो सेकंड जनरेशन क्या है? सीरियल क्रॉप है। ये रिम्पू के द्वारा स्वीडन में विकसित की गई थी, और IRICS की वेराइटीज भी निकल चुकी है, DT46। कौन सी? DT46 IRI से ट्रिटिकल की वैरायटी। जी हाँ माय डियर स्टूडेंट, DT46। और ये रिम्पो के द्वारा कहाँ? स्वीडन में विकसित की गई थी। इसको मेडमैन सीरियल क्रॉप भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव है, अरहर का वानस्पतिक नाम है। तो अरहर का जो वानस्पतिक नाम है, अरहर का जो बॉटनिकल नेम है वो है आपका कैजिनस कैजान। एडफिक गुण, ये एडफिक जो गुण है वो आपका किससे संबंधित है? मृदा से संबंधित है। देखो, एक एडफिक गुण जो है आपका वो मृदा से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर सात है, दैहिक गुणसूत्र संख्या, यानी कि 2n बराबर 20 के जो बीच की जो भ्रूण पोषी है कोश का, मतलब उसमें गुणसूत्रों की संख्या जो पूछी है वो कितनी होगी इसमें? तो उसमें 30 गुणसूत्र होंगे। कैसे के? जैसे मान के चलो 2n आपके 20 थे, तो n बराबर कितने हो गए? 10 हो गए। n बराबर 10। तो भ्रूण पोष की यदि अपन संख्या निकालेंगे तो 3n बराबर 10 हो जाएंगे। n बराबर 10 इंटू 30 बराबर 30, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आठ है, ककड़ी, तरबूज, खीरा और बीन्स ये किस प्रकार की? तो ये आपकी द्विबीजपत्री है। कैसे द्विबीज? अब आपको जैसे मान के चलो यदि ककड़ी, तरबूज, खीरा का नहीं पता तो ये किस में, कैसे? एक बीजपत्री, बहुबीजपत्री, द्विबीजपत्री, कैसे? यदि आपको केवल पता है बीन्स के बारे में, तो बीन्स कैसा है? बीन्स में अधिकतर जो आपके दलहन वो कैसे द्विबीजपत्री होते हैं, तो उससे आप इसको राइट कर सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आठ में क्या है? द्विबीजपत्री राइट आंसर है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नौ की। क्वेश्चन नंबर 9, माय डियर स्टूडेंट, डीएनए का जो द्विकुंडलीय संरचना मॉडल है वो किसके द्वारा दिया गया था? यानी कि द्विकुंडलित जो संरचना मॉडल है डीएनए का वो वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया था। इसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार भी जो है वो मिल चुका है, ठीक है। नोबेल पुरस्कार दिया गया उनको इसके लिए, ठीक है। किसके लिए? डीएनए के द्विकुंडल संरचना मॉडल देने के लिए वाटसन और क्रिक ने दिया। इनको नोबेल पुरस्कार भी मिल मिल चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन सा पौधा बहुउपयोगी काम, रेशा, तेल और जानवरों के खाने में काम आता है? तो वो है आपका कपास। क्वेश्चन नंबर 11, किस नेमेटोड को सामान्यतः शिष्ट नेमेटोड कहा जाता है? हेटेरोडेरा। किसको? हेटेरोडेरा को सामान्यतः शिष्ट नेमेटोड भी कहा जाता है। ये जेईटी 2021 में भी पूछा जा चुका है, ठीक है। और अमीबा में जो गति होती है वो किसकी होती है? अमीबा में गति किसके द्वारा होती है? कूटपादों के द्वारा होती है। कूटपाद, जिसको अपन बोलते हैं स्यूडोपोडिया या लोबोपोडिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, लीवर फ्लूक में जो प्राथमिक परपोषी होता है वो भेड़ होता है। क्वेश्चन नंबर 14, केंचुए में जो गमन होता है वो किसके द्वारा होता है? सूप के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 15, केंचुए में जो मादा जन्य छिद्र पाया जाता है वो किस में? 14वें खंड में। और 18वें में कौन सा?
केचुए का नर जनन छिद्र 18वें खंड में और मादा का 14वें खंड में। क्वेश्चन नंबर 16 है, घोंघे में श्वसन वर्णक होता कैसा? हीमोसाइनिन होता घोंघे में श्वसन वर्णक हीमोसाइनिन। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 17, प्रोण पहली मोन में कितने जोड़ी संधित उपांग पाए जाते हैं? प्रोण मतलब झींगा में कितने जोड़ी? 19 जोड़ी। क्वेश्चन नंबर 18, ट्राइकोनिम्फा नामक सहजीवी प्रोटोजोआ जो होता है वो निम्न में से किसके आंत्र में पाया जाता है? वो है आपका दीमक के में। क्वेश्चन नंबर 19, कॉकरोच में, अब देखो ये जो ट्राइकोनिम्फा वाला सहजीवी, सहजीवी मतलब होता है दोनों को फायदा। तो दीमक का जो है वो सेलुलोज का भी पाचन हो जाता है और जो ट्राइकोनिम्फा है उसको उसमें मतलब जगह मिल जाए, यानी कि दोनों को क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है, तो सहजीवी है। ठीक है, तो ये भी कई बार रिपीट हो चुका है। तो ट्राइकोनिम्फा नामक सहजीवी प्रोटोजोआ जो है वो कहाँ? दीमक के आंत्र में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, कॉकरोच में श्वसन होता है। कॉकरोच में जो श्वसन है वो किसके द्वारा? ट्रेकिया के द्वारा। अब ये क्वेश्चन नंबर 20 है, मतलब ट्रोकोडर्मा ग्रेनेरियम का प्रचलित नाम क्या है? खपरा बीटल। ट्रोकोडर्मा ग्रेनेरियम का क्या है? ये मतलब वैज्ञानिक नाम है और इसका पूछ लिया है कि किसका है इनमें से, तो खपरा बीटल का है। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से किस संवर्धन तरीके से आप कीटों का नियंत्रण किया जाता है? तो फसल चक्र के द्वारा आप कीटों का नियंत्रण कर सकते हो। ठीक है, कि जैसे मान के चलो मतलब फसल चक्र, क्रॉप रोटेशन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा श्वसन विष है? तो श्वसन विष आपका देखो श्वसन विष जो है आपका HCN है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से कौन सा अकार्बनिक कीटनाशी? अकार्बनिक आपका देखो रोटेनोन, पायरेथ्रम, निकोटीन, ये सब प्राकृतिक है। जिंक फॉस्फेट कैसा? कृत्रिम है। तो मतलब अकार्बनिक है और ये सब कार्बन ऑर्गेन। तो मतलब इसमें से ये पूछा है कि कृत्रिम तरीके से कौन सा है, तो जिंक फॉस्फेट है। ठीक है, और जो आपके रोटेनोन, पायरेथ्रम, निकोटीन ये कैसे हैं? आपके प्राकृतिक। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। क्वेश्चन नंबर 24 है, माय डियर स्टूडेंट, हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन वियोजन वक्र होता है कैसा? सिग्मा रूपी। क्वेश्चन नंबर 25, रुधिर की ऑक्सीजन वहन क्षमता कितनी होती है? रुधिर की 20% होती है ऑक्सीजन वहन क्षमता, जिसमें से वो 5 ml जो 5 ml जो किसको किसके लिए देता है? टिश्यूज के लिए देता है, मतलब ऊतकों के लिए देता है। वैसे कितनी होती है? 20% होती है, लेकिन 5%, 5 ml किसके लिए देता है? ऊतकों के लिए देता है। क्वेश्चन नंबर 26, हिज की पुलिका पाई जाती है कहाँ पर? निलय में। क्वेश्चन नंबर 27, वयस्क मनुष्य में उपस्थित जो रक्त का आयतन होता है वो लीटर में कितना होता है? 5 लीटर होता है। ठीक है, एक वयस्क मनुष्य में रक्त का आयतन 5 ml मिलीलीटर लीटर होता है। ठीक है, मेल में 5 से 6 लीटर होता है। जो फीमेल की यदि बात करें तो फीमेल में होता है 4 से 5 लीटर, और ये फीमेल वाला जो है 4 से 5 लीटर, ये ICR 2020 में पूछ लिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, नर जनन तंत्र की जो ग्रंथि है वो कौन सी है? प्रोस्टेट का ऊपर से शुक्राशय, ये कैसी है आपकी? मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन नंबर 29, अंडोज सर्ग के पश्चात जो निर्मित जो स्रावी संरचना है वो क्या है? वो है आपकी कार्पस लूटियम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है, नारी के जीवन काल में अंडों की मोचित संख्या कितनी होती है? तो वो होती है आपकी 400। क्वेश्चन नंबर 31 है, पादप कोशिका में सूत्री कोश का विभाजन की वह कौन सी अवस्था है जिसमें केंद्रक और केंद्रकाएं पुनः दिखाई देने लगती है? तो वो आपकी टीलोफेज यानी कि अंत्य अवस्था। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न में से कौन सा कोश के घटक पौधों की जड़ों में प्राय नहीं पाया जाता? तो हरित लाभक है वो नहीं पाया जाता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्न में से मरुद्भिद को चिन्हित करें। तो मरुद्भिद जो है आपका वो कौन है? कैपेरिस डेसिडुआ। कैपेरिस डेसिडुआ ये क्या? मरुद्भिद है। क्वेश्चन नंबर 34, समुद्र किनारे उगने वाले पौधों की तरह के गुण को कौन दर्शाते हैं? तो वो आपके मरुद्भिद। कौन? मरुद्भिद दर्शाते हैं। फिर आपका ये क्वेश्चन नंबर 35, ये जेनेटिक्स से क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन है इसकी जो लैंग्वेज बड़ी है, यहाँ अपन राइट आंसर की बात करेंगे तो यहाँ अपूर्ण प्रवाहिता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है, पौधों का केवल हरा भाग ही किसमें भाग लेता है? प्रकाश संश्लेषण में। क्वेश्चन नंबर 37 है, बीज का आवरण क्या कहलाता है? टेस्टा। क्वेश्चन नंबर 38 है, प्रकाश संश्लेषण की लाइट फेज यानी कि रोशनीकरण जो अवस्था है वो प्रभावित नहीं होती, किससे? तापमान से प्रभावित नहीं होती है। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन नंबर 39, यदि एक गुण जो कोश का द्रव द्वारा नियंत्रित होता है तो संतान मादा जनक से मिलती जुलती होगी। क्वेश्चन नंबर 40 है, मक्का के पौधे को मतलब मक्का के पौधे में जो दैहिक कोशिकाओं में क्रोमोसोम की संख्या होती है वो कितनी होती है आपकी? 2n बराबर 20 पूछी है। तो ये थे माय डियर स्टूडेंट GET 2015 के बायोलॉजी के पेपर सॉल्यूशन। इसी के साथ अपन किसी ना किसी पेपर के साथ मिलते रहेंगे। यदि आप चैनल पर हो नहीं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद। आपने ये देखा पूरा वीडियो, इसके लिए आपका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और अपडेट अन्य जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।
जय जवान जय किसान जय कृषि विज्ञान।